अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत से मेरे दोस्तों की रिक्वेस्टें होती हैं कि जवार भाई हमें ये बताएं कि जो बैंक से हम गाड़ियां लीज़ कराते हैं और स्टेट बैंक ने अब उसके अंदर कुछ जो है चेंजिंग्स लाई हैं। मतलब कि हर बैंक को एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि अब जो है अगर आप लोग गाड़ी लीज़ कर रहे हो तो ये जो न्यू तब्दीलियां हैं ये हर बैंक पर लागू होंगी। तो 5 ऐसी जो है बिग तब्दीलियां की गई हैं, बड़ी तब्दीलियां की गई हैं अगर आप लोग गाड़ी लीज़ कराने जाते हो। तो आज की वीडियो एंड तक आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप लोग बैंक जाओ तो आपको इन जो न्यू पॉलिसी बैंक की आई है स्टेट बैंक की तरफ से वो उसका आपको जो है बखूबी इल्म होना चाहिए। और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां हैं और जो न्यू पॉलिसी आई है बैंक की तरफ से गाड़ियों की लीज़ के हवाले से, तो इसमें नुकसान आप लोगों का कितना नुकसान होगा या फिर आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताता हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको इतला देता जाऊं कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हो तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com और हमारी वेबसाइट पर अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट करें। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का ऐड लाखों जेन्युइन कस्टमर को दिखाया जाएगा और आपकी गाड़ी मिनटों में सेल होगी। तो अब बात करते हैं उन तब्दीलियों की जो न्यू पॉलिसी स्टेट बैंक की तरफ से आई है अगर आप लोग गाड़ी लीज कराना चाहते हो। सबसे पहली जो चीज है, इससे पहले ये होता था कि आप लोग जो है 7 साल के लिए गाड़ी को लीज करा सकते थे, लेकिन अब अगर आप लोग गाड़ी लीज कराने जाओगे तो आप जो है मैक्सिमम 5 साल के लिए गाड़ी लीज करा सकते हो, 4 साल के लिए करा सकते हो, 3 साल के लिए, बट 5 साल से ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो पहली एक ये तब्दीली है जो कोई इतनी बड़ी खैर तब्दीली नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग जो है 5 साल तक ही गाड़ी को लीज कराते थे। और जो दूसरी तब्दीली है वो काफ़ी जो है आप लोगों ने इस मेरी बात को समझना है कि अब अगर आप लोग गाड़ी के लिए लोन लेने जा रहे हो तो फी बंदा जस्ट 30 लाख रुपए का लोन ले सकता है, यानी कि 3 मिलियन का लोन ले सकता है, इससे ज़्यादा का लोन नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोग 1 करोड़ की गाड़ी लीज करा रहे हो तो 70 लाख रुपए आपको देने होंगे, बाकी जो है 30 लाख रुपए बैंक लीज करेगी। ठीक है, कोई भी आप गाड़ी लेते हो बैंक से आप 30 लाख से ज़्यादा का गाड़ी के लिए लोन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर एक बात आप गौर से सुन लें कि 30 लाख की सूरत में है, एग्जाम्पल मैं गाड़ी जो है उसको लीज़ कराना चाहता हूँ और इससे पहले मैंने जो है किसी और बैंक से 15 लाख का लोन लिया हुआ है, तो जिस बैंक में मैं गया हूँ वो अब मुझे जस्ट 15 लाख का लोन देंगे, क्योंकि इससे पहले मैं 15 लाख का लोन ले चुका हूँ। अगर मैं 30 लाख का किसी और बैंक से, किसी से 7 लाख का गाड़ी के लिए लीज लिया है, किसी से जो है मैंने 8 लाख का, मतलब कि अगर मैं 30 लाख का लोन ऑलरेडी ले चुका हूँ तो फिर मुझे गाड़ी के लिए लोन नहीं दिया जाएगा। मतलब कि अब अगर आपने 30 लाख का किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है और आप किसी और बैंक में जाते हो तो आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने 20 लाख का लोन लिया हुआ है तो अगर आप लोग गाड़ी लीज कराना चाहते हो तो जस्ट आपको 10 लाख का लोन मिलेगा। आई थिंक आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि अब फी बंदा जो लिमिट रखी गई है वो 30 लाख है कि आप लोग 30 लाख से ज़्यादा लोन नहीं ले सकते। उसके बाद जो तीसरी तब्दीली है वो है, इससे पहले ये होता था कि अगर कोई बंदा जिसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो बैंक जो है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 50,000 तक जो है वो एलिजिबल होता था कि वो 50,000 तक भी अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट रखवा सकता था। लेकिन अब मैक्सिमम जो है वो 40,000 तक की जो इंस्टॉलमेंट है या उससे कम की रखा सकता है। जो उसकी एक लिमिट है वो 40,000 तक मंथली इंस्टॉलमेंट रखवा सकता है अगर उस बंदे की इनकम 1 लाख रुपए है। उसके बाद जो चौथी तब्दीली है ये काफ़ी जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इससे पहले वाली तब्दीलियों पे तो कुछ गुजारा हो जाता। वो ये है कि इससे पहले ये होता था कि आप इंपोर्टेड या फिर इस्तेमाल शुदा कोई भी लोकल गाड़ी बैंक से लीज़ करा सकते थे, बट फ़िलहाल उन्होंने इस चीज़ को भी क्लोज़ कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो स्टेट बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन सारी बैंक्स को मिला है कि अब कोई भी पाकिस्तानी यूज़र ना तो इंपोर्टेड गाड़ी लीज़ करा सकता है और ना ही इस्तेमाल शुदा गाड़ी जो है उसको लीज़ करा सकता है। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि खातिर खा इसका नुकसान किसको होगा, फ़ायदा किसको होगा। लेकिन पहले हम जो पॉलिसी है मुकम्मल इसको डिस्कस कर लें। और पांचवी जो इसके पॉलिसी के अंदर तब्दीली की गई है वो है डाउन पेमेंट के हवाले से। इससे पहले आप लोग 15
20 या 25% डाउन पेमेंट के साथ गाड़ी को लीज करा सकते थे, बट अब इस केस में आपकी मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो होगी 30%। मतलब 30% से कम आप लोग जो है डाउन पेमेंट के साथ गाड़ी को लीज नहीं करा सकते। उससे ज़्यादा आप 40%, 50% यानी कि मैक्सिमम 55% तक जो है आप लोग दे सकते हो, बट अब आप लोग 30% से कम डाउन पेमेंट के साथ गाड़ी को लीज नहीं करा सकते। अब ये जो पॉलिसी आई है इसका मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसका नुकसान किसको होगा, इसका फ़ायदा किसको होगा। जो बिज़नेस क्लास लोग हैं उनको कितना नुकसान या फ़ायदा होगा, या जो आम यूज़र है उसको कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। यहाँ पर जो बड़ा नुकसान पहुँचेगा वो बिजनेसमैन लोगों को पहुँचेगा, क्योंकि इससे पहले ये होता था कि लोग जाकर जो है 1 करोड़ रुपए की गाड़ी बैंक से लीज़ करा लेते थे, 40 लाख तक वो एडवांस दे देते थे और बाकी जो है वो 3-4 साल में गाड़ी को लीज़ कराया और मंथली इंस्टॉलमेंट दी। और उनको ये फ़ायदा होता था कि अगर किसी को अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी चाहिए होती थी तो वो बिज़नेस से 1 करोड़ निकाल के जो है गाड़ी पर नहीं लगा सकता था और वो गाड़ी बैंक से लीज़ करा लेता था। लेकिन इस ये होगा कि अब जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर वो गाड़ी जो है बैंक से लीज़ कराएंगे, तो खैर बिज़नेस क्लास लोगों को इसमें नुकसान होगा। उसके बाद जो आम यूज़र को यहाँ पर नुकसान ये होगा, इससे पहले ये होता था एग्जांपल कि अगर गाड़ी की कीमत है 20 लाख रुपए, किसी भी न्यू गाड़ी की इनवॉइस है और जो आम यूज़र होता था उसके पास इतनी डाउन पेमेंट या जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर सकता था, तो वो सेम मॉडल एग्जांपल के सुजुकी आल्टो जो है या हम कल्टिस यहाँ पर उसकी एग्जांपल देता हूँ, अगर उसकी 20 लाख की इनवॉइस थी और वो कल्टिस ही लेना चाहता है और वो 20 लाख वाली गाड़ी की डाउन पेमेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी ज़्यादा बन रही होती थी, तो वो क्या करता था 2018 मॉडल कल्टिस या 2019 मॉडल अगर 2021 जैसे अब चल रहा है तो वो जो है 2-3 साल जो है ओल्ड गाड़ी जो है बैंक से लीज करा लेता था। तो ये एक आम यूज़र को इसका नुकसान पहुंचा। उसके बाद जो आम यूज़र को नुकसान ये हुआ कि जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हैं इनके अंदर नाकिस मटीरियल को इतने ज़्यादा हमें फ़ीचर नहीं मिलते थे, तो जो आम यूज़र था वो बाहर से जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं वो बैंक से लीज़ करा लेता था और उन गाड़ियों का ये होता था कि वो अपने हिसाब से उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट गाड़ी जितनी यानी कि वो पे कर सकता था अपने इनकम के हिसाब से, वो जो है मंथली इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट के साथ एक अच्छी इंपोर्टेड गाड़ी को लीज करा सकता था। सो इस केस में उसको भी नुकसान पहुंचा आम यूज़र को। अच्छा, यहाँ पर जो उन्होंने इंपोर्टेड गाड़ियों को इस पॉलिसी के अंदर जो है उसको ख़त्म कर दिया कि आप इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो है आप लोग लीज नहीं कर सकते, या बैंक को कहा गया है कि आप लोग जो है कस्टमर को वो गाड़ी नहीं दे सकते। असल में इसका फ़ायदा पहुँचाना था जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं उनको। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपने सुना होगा कि टोयोटा हो गया, होंडा हो गया या सुजुकी हो गया, तो उनकी जो है मुख्तलिफ बैंक के साथ जो है उनकी एक पॉलिसी बन जाती थी और उसके साथ वो थोड़ा सा जो है लोगों को बेनिफिट दे के जो है वहाँ पर वो गाड़ियाँ लीज़ करते थे। तो ये खातिर खा जो है इंपोर्टेड गाड़ी को इस लिस्ट से जो है लीज़ वाली लिस्ट से निकालने का मकसद भी यही था कि जो लोकल मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना था। ठीक है, क्योंकि जो भी यूज़ गाड़ी है अगर वो ज़्यादा गाड़ियां बैंक से लीज़ होती थी तो जो कंपनीज हैं उनको कोई खातिर खा तो फ़ायदा नहीं होता था, वो तो या तो जो यूज़ डीलर बैठा है जो यूज़ गाड़ियों का काम करता है उसको फ़ायदा हो जाता था, और अगर यूज़र जस्ट न्यू गाड़ी ही लीज़ करा सकेगा तो फिर ज़ाहिर है कंपनी को फ़ायदा होगा, कंपनी के पास जो है लीज़ गाड़ियों की ज़्यादा बुकिंग जाएगी। अच्छा, इसका एक जो नुकसान होगा ऑटो इंडस्ट्री में वो ये होगा कि अब जो गाड़ियों की सेल है वो पहले से स्लो हो जाएगी। जो न्यू डीलरशिप में लोग बैठे थे जो बड़ी गाड़ियों का काम करते थे थोड़ा सा उनका काम भी स्लो होगा। जो मार्केट के अंदर यूज़ गाड़ियां पहले लीज़ होती थी अब उनके काम पर भी असर पड़ेगा। बहरहाल इसके अंदर जो इसके फ़ायदे और नुकसान थे और जो क्लियर एक मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता चुका हूँ, जो न्यू पॉलिसी आई है वो ये है, जो मैंने आपको 5 तब्दीलियां बताई हैं ये तब्दीलियां आ चुकी हैं। अगर आप लोग अब बैंक में गाड़ी लीज़ कराने जाओगे तो अब आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी कि यार इससे पहले अगर मैंने 30 लाख का लोन लिया है तो अब मैं गाड़ी जो है लीज़ नहीं करा सकता। और भी जो तब्दीलियां थी मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस न्यू पॉलिसी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। लाजमी आप लोगों ने कमेंट्स करना है, क्या इस न्यू पॉलिसी से फ़ायदा होगा नुकसान होगा, तो कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करना। अब अपनी होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।